बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो चैप्टर में यानी हमें पहले बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस करना है और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग पे हम जाएंगे। तो पहले हम लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। तो लीनियर इक्वालिटी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के सिंबल यूज किए जाते हैं। मैथमेटिकल और algebraic expression involving less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज किया जाएगा, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। ये मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज आएंगी हमारे पास। तो अब चूंकि यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है तो पहले हम लीनियर इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज की मुख्तलिफ सिचुएशन हमारे पास आएंगी। इससे हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा होगा, हाफ प्लेन की बात होगी, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन एंड एटसेट्रा, इस तरह से सिंपल। तो हम देखते हैं कि हाफ प्लेन की बात करेंगे पहले हम, व्हाट मीन बाय हाफ प्लेन, कि हाफ प्लेन क्या चीज होती है हमारे पास। तो देन इफ द रीजन ऑफ द प्लेन ax plus by less than c or ax plus by greater than c is called हाफ प्लेन। तो इस रीजन को हम हाफ प्लेन कहते हैं, कि ये वाला रीजन या फिर ये रीजन, यानी इस इनइक्वालिटी से एक हम ग्राफ ड्रा कर रहे होंगे और उसका जो रीजन बन रहा होगा उसको हाफ प्लेन की बात करेंगे। लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाली सिचुएशन होगी हमारे पास। और अब डेफिनेटली ये हाफ प्लेन तो होगी, लेकिन इसकी बाउंड्री क्या चीज होगी? तो देन बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन, द ग्राफ और लाइन ax plus by equal to c is the boundary of half plane। ये हाफ प्लेन की बाउंड्री होगी हमारे ax plus by equal to c। तो डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि ये एक लाइन की इक्वेशन होगी और लाइन ड्रा होगी, उसका ग्राफ जो है लाइन बनेगी, लाइन या ग्राफ भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये उसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाफ प्लेन उससे ऊपर हो सकती है, उससे बिलो, उससे राइट, उसके लेफ्ट हो सकती है, हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है। अब जब हमने हाफ प्लेन की बात की है तो सॉरी फॉर दैट, तो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन। तो देन द वर्टिकल लाइन divides the plane into left and right half planes, just like
this line, this is right half plane and this is left half plane. ये सपोज दैट हमारे पास ये प्लेन है, तो ये लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये वाला लेफ्ट हाफ प्लेन है और ये साइड राइट हाफ प्लेन है हमारे पास, तो इनको हम कहेंगे लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लेते हैं तो इसको अपर एंड लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करते हैं। द horizontal line divide the plane into upper and lower half plane। तो ये इसको लोअर और अपर हाफ प्लेन पे डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट ये अगर हम प्लेन लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको अपर हाफ प्लेन और ये लोअर हाफ प्लेन में इसको डिवाइड करना है, दो पार्ट में बना रहे हैं। तो ये हाफ प्लेन थी हमारे पास। अब अगर बात करेंगे हम एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो सपोज दैट कि हमारे पास ये द इक्वेशन ax plus by equal to c for inequality ax plus by less than or equal to c or ax plus by greater or equal to c is the associated or corresponding equation. This is associated or corresponding equation of these inequalities. ये inequalities की एसोसिएटेड या फिर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी, यानी इक्वेशन के अंदर जो इनइक्वालिटी के साथ जो इक्वेशन उससे बन सकती है, हम बनाएं अगर, तो उस इक्वेशन को हम कॉरस्पॉन्डिंग या फिर एसोसिएटेड इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पे एक और चीज होगी हमारे पास, ये के टेस्ट पॉइंट। तो रीजन जब हम ड्रा करेंगे तो ओरिजिन दैट इज 0 0 इज कॉल्ड टेस्ट पॉइंट। हम इसको टेस्ट पॉइंट का नाम देते हैं। दिस वन इज द टेस्ट पॉइंट, ओरिजिन इज द टेस्ट पॉइंट। ओरिजिन से हम टेस्ट करते हैं कि जो हमारी प्लेन है, जो हमारा रीजन होगा, ग्राफ होगा, वो लाइन से, बाउंड्री लाइन से अपर या फिर लोअर साइड पे मौजूद है हमारे पास। तो बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन से लोअर है वो या उससे अपर है, ये डिसाइड हम कहाँ से करते हैं? टेस्ट पॉइंट के जरिए डिसाइड करते हैं। तो दैट इज ओरिजिन। सो ओरिजिन इज कॉल्ड 0 0 इज कॉल्ड टेस्ट पॉइंट। तो अब हम जरा एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं, जरा ग्राफिंग करेंगे, हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफ के जरिए। तो उससे पहले हम एक और डेफिनेशन डिस्कस करते चलेंगे कि कॉर्नर पॉइंट आर वर्टेक्स। तो हम बात कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट। तो पॉइंट where two boundary lines of a solution region intersect each other। कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो बाउंड्री लाइन एक सॉल्यूशन रीजन की इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को, दैट विल बी नोन एज कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। तो उसको हम बात करेंगे कि वो सॉल्यूशन रीजन के जो है वो कॉर्नर पॉइंट या फिर उसका वर्टेक्स कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, बेसिक कंसेप्ट की बात की। तो अब हम जरा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज 5.1
तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम, सॉरी फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 5.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन xy प्लेन। xy प्लेन के अंदर इन हमने सॉल्यूशन सेट जो है लीनियर इनइक्वालिटीज का ड्रा आउट करना है हमने। तो हम देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट इज 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6, 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6। Here associated equation is 2x + y = 6। नो अब हमें फाइंड करना होगा कि हमें पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले हम इसका ग्राफ यानी बाउंड्री लाइन ड्रा करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि इसका ग्राफ क्या होगा, बाउंड्री लाइन क्या होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका ग्राफ किस तरह। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसका रीजन किधर जा रहा है। तो इसके लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे। तो ऑन x एक्सिस y is 0 implies 2x + 0 = 6 implies x = 3. So point is P, that is 3 and 0, as x की वैल्यू 3 है और y इधर 0 है। On y axis x0 then implies 2 into 0 plus y = 6 and y is equal to 6 और Q पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 and 6। और अब हम इसका ग्राफ ड्रा आउट करते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस है हमारे पास। तो पहला पॉइंट है 0 3 0 x3 1 2 3, ये पॉइंट होगा। और x0 y 6 1 2 3 4 5 and this one is 6 0 6 P0 3। इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा कर दी, हमने इसका ग्राफ ड्रा आउट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि इसका रीजन किधर लाई कर रहा होगा, किधर हम इसकी हाफ प्लेन बना रहे होंगे। तो अब हम इस पे आएंगे इनइक्वालिटीज में। तो इसकी इनइक्वालिटी इसकी बन रही है 2x + y < 6। तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि दिस वन इज ओरिजिन इज द टेस्ट पॉइंट। तो हमें चेक करना होगा इससे, हम इसके अंदर ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ यूजिंग origin, so 2 into 0 plus 0 less than 6, that is 0 less than 6। तो 0 less than 6, that is true। अगर ये बात true हो रही हो, हम लिखेंगे region lies towards the origin। अगर ये बात दुरुस्त है तो रीजन ओरिजिन की तरफ होगा हमारे पास। और अगर ये फॉल्स है तो हम लिखेंगे रीजन आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के उलट साइड पे आ रहा है। तो टुवर्ड्स द रीजन ओरिजिन। तो ये ग्राफ है हमारे पास, इसका ओरिजिन हमारे पास क्योंकि इस तरफ बिलो दिस साइड है, तो इसका जो रीजन है वो इस साइड पे ड्रा होगा। और इसको हम अपनी मर्जी से जहां तक भी चाहें ड्रा करके हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये इसको फिल इन करेंगे हम इसकी। तो ये फिल हुआ जो एरिया है हमारा, दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन of this inequality, that is the solution set of the following is inequality। this inequality का ये solution set होगा हमारे पास, इसका रीजन होगा। and then next question, next part number 3 and 4। तो next part हम question number 1 5.1 का डिस्कस कर रहे हैं। तो question number 1 and third part, that is very important। 3x minus 2y greater than or equal to 6। 3x minus 2y greater or equal to 6। The associated equation is 3x
-2y इक्वल टू 6, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन होगा ऑन x एक्सिस y0 implies 3x equal to 6 implies x equal to 2 and solution region is 2 0 on y-axis x0 implies 3 into 0 minus 2 by 6 and 2y equal to 6 y is equal to 3, so implies point is 0 3, this is on y-axis। तो अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो दिस इज यहाँ हमारे पास माइनस और यहाँ y विल बी -3 0 एंड -3। और अब हम सॉल्यूशन इसका ड्रा करते हैं, फिर रीजन चेक करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करते हैं x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो फर्स्ट x2 एंड y is 0, that is on axis 1 2 this point, x0 and y -3 1 2 3, y नेगेटिव तो ओरिजिन से बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन y नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -3 and 2 0, this is P and this is Q। इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे और फिर इसका रीजन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हुआ। अब रीजन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो इनइक्वालिटी है हमारे पास वो है 3x - 2y greater 6, तो यूजिंग ओरिजिन 3 into 0 - 2 into 0 greater 6 implies 0 is greater than 6 and this is as we see that यहाँ हम गौर कर रहे हैं कि this one is false, ये चीज़ गलत है, ये नहीं पॉसिबल हो सकता, 0 greater than 6 नहीं हो सकता, that is false and so the solution region lies outwards from the origin। जो रीजन है वो ओरिजिन से बाहर की तरफ लाई कर रहा होगा। तो चूंकि ओरिजिन इधर है, रीजन हमारे पास इस साइड पे होगा, इधर आ रहा होगा डाउनवर्ड नीचे। तो ये हमारे पास इसको हम फिल आउट करते हैं, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, दैट इज द आंसर, दैट इज द ग्राफ। एंड देन फोर्थ पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट, 5x - 4y less than or equal to 20, 5x - 4y less than or equal to 20। Now associated equation is 5x - 4y equal to 20 on x-axis y0 5x - 4 into 0 equal to 20, x equal to 4 implies P40 on y-axis x0 5 into 0 minus 4y equal to 20 implies y equal to -5 implies q is 0 minus 5। और अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, x 4 and y 0 1 2 3 4 this and 0 - 5 1 2 3 4 and 5 P 40 and Q 0 और अब हम चेक करेंगे कि इसका रीजन किधर ड्रा करता है। उसके लिए हम यहाँ से इनइक्वालिटी देखेंगे। तो इनइक्वालिटी इज 5x - 4y less than 20 using 0 0 implies 5 into 0 minus 4 into 0 less than 20, 0 less than 20, that is true, so region lies towards the origin। तो रीजन किधर लाई कर रहा है, ओरिजिन की तरफ।
और ओरिजिन इधर ऊपर है तो ऊपर की तरफ इसका रीजन जा रहा है। और ये रही बात कि ये हमने लाइंस एक्सटेंड कहाँ तक करनी है, हमारी मर्जी है कि इसको हम सो ऑन नेक्स्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ तक इसका रीजन सपोज है लाई कर रहा होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इनको हम शेड करना है। तो देखते हैं, हम चलते हैं हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट। दैट इज x plus y greater than or equal to 5. X plus 5 is greater than or equal to 5. X plus y greater than or equal to 5. Associated equation is x plus 5y equal to 5 on x axis y0 implies x plus 0 equal to 5 implies x5 implies p is 5 0. Then on y-axis x0 implies 0 plus y equal to 5 implies y equal to 5 implies q.05 और ग्राफ ड्रा करेंगे हम इसका sorry 0 5 and then 1 2 3 4 5 this one 1 2 3 4 and 5 this one। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं इसका रीजन किधर होगा। नो x plus y greater than 5। तो यूजिंग ओरिजिन को यूज करेंगे हम parts। So region lies towards lies outwards from the origin। origin से बाहर की तरफ होगा। तो ये origin है, इस बाहर की तरफ इस साइड पे होगा हमारे पास region, और ये रीजन होगा। ये पॉइंट था 5 0 और ये q.05 एंड देन थर्ड पार्ट 3x plus 7y greater than or equal to 21। 3x plus 7y greater than or equal to 21। The associated equation is 3x plus 7y equal to 21। एंड देन नेक्स्ट हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉरी फॉर दैट यहाँ एक और इनइक्वालिटी इसकी भी डिस्कस करेंगे हम। -y plus x is less than or equal to 1। -y plus x less than or equal to 1 सेकंड इनइक्वालिटी। तो associated equation is -y plus x equal to 1 on x-axis y0 implies 0 plus x equal to 1 implies x1 p is 1 0 on y-axis x0 implies minus y plus 0 equal to 1 y equal to -1 and implies q is 0 minus 1। और इसका ग्राफ ड्रा करेंगे अब हम। तो इसका भी ग्राफ यहीं पे ड्रा करते हैं हम। x1 and y0 is x0 and y -1 this, और इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ मैं ज़रा इसको थोड़ा सा छोड़ता हूँ, यानी हम जब दोनों का कंबाइन ग्राफ ड्रा करेंगे तो रीजन हम कंबाइन लेंगे। इसका रीजन आउटवर्ड है यहाँ। अब इसका चेक करते हैं हम, इसका रीजन किधर है। नो इनइक्वालिटी इज -y plus x less than 1।
तो यूजिंग origin 0 0 minus 0 plus 0 less than 1, that is 0 less than 1, that is true. So region lies out towards the origin. तो रीजन जो है origin की तरफ होगा, तो इट मीन दिस डायरेक्शन. तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है दैट इज दिस वन. ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है क्योंकि इस ग्राफ का रीजन ऊपर इस तरफ को है, इस ग्राफ का इस तरफ है, तो ये रीजन कॉमन आ रहा है दोनों में, जिसको हम फिल आउट कर देंगे. तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा इन दोनों इनइक्वालिटीज का इस क्वेश्चन के लिए. Hence this part is completed. Next, part number 3.